Together we achieve victory over heart failure. हाय मैं डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको हार्ट फेल्योर के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा जो हार्ट फेल्योर को मैनेज करने के लिए बहुत ही जरूरी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स में को पता होने चाहिए। बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट फेल्योर होता क्या है। हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और उस मस्कुलर स्ट्रक्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम होती है कुछ पेशेंट्स में कॉन्ट्रेक्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिला के जो भी मसल्स में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो उसके हार्ट की पंपिंग की प्रॉब्लम हो, उस वजह से हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता। इसका मतलब हार्ट का जो बेसिक पंपिंग का फंक्शन है वो हैम्पर होता है। या तो ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर पाता बॉडी का, या तो ब्लड को पूरी तरह से फेंक नहीं पाता। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो प्रॉपर बॉडी का सर्कुलेशन है वो हैम्पर होता है और उस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं। उन सिम्टम्स में प्रमुख सिम्टम्स हैं पैरों में सूजन आना। वो सूजन प्रोग्रेस करके ऊपरी हिस्से तक एब्डोमेन में और फाइनली पूरे बॉडी में सूजन आ जाती है अगर हार्ट फेल्योर प्रोग्रेस करता है तो। इसके अलावा अगर स्टार्टिंग में हार्ट फेल्योर स्टार्टिंग फेज में है तो जो मरीज है उसको जल्दी थक जाने की समस्या होती है या जल्दी ही सांस फूल जाने की समस्या होती है। कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, भूख नहीं लगती है, बार बार चक्कर, बेहोशी तक की हालत हो सकती है, धड़कन बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाना। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आते हैं, या रात में नींद ना आना, लेटे लेटे अचानक से उठ जाना सांस फूलने की वजह से, ये सारे मुख्य कारण हैं हार्ट फेल्योर के। अगर ये समस्या आती है तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो कुछ टेस्ट हैं वो करेंगे, ब्लड वर्कअप है, ईसीजी है और इको है। ये सबसे हार्ट फेल्योर का पता चल जाएगा। तो अगर हार्ट फेल्योर डायग्नोस होता है तो आपको वो कुछ दवाइयां देंगे, साथ में कुछ जरूरी बातें बताएंगे जिससे हार्ट फेल्योर जो है वो उसका प्रोग्रेशन ना हो या हार्ट फेल्योर के सिम्टम्स जो है एग्रेवेट ना हो। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो खाने में नमक है उसकी मात्रा 5 ग्राम से कम होनी चाहिए। पानी जो ले रहे हैं वो पूरे दिन भर में 1.5 लीटर से ज्यादा ना लें। जब भी सोएं तो सिरहाना ऊपर करके सोएं। ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। घी डालडा, आलू चावल या बाहर के फास्ट फूड का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी करना ही नहीं है। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे, साथ में दवाइयां लेंगे, अपनी मेडिकेशन लेंगे, तो आप हार्ट फेल्योर से काफी लंबे समय तक बचे रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर है जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए, जो कि जिसके कारण पेशेंट को हार्ट फेल्योर होते हैं। तो वो मुख्य रिस्क फैक्टर हैं स्मोकिंग, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी यानी वेट अगर ज्यादा है, यानी बीएमआई 25 से ज्यादा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, या उनके अगर हेरिडिटरी इश्यूज हैं हार्ट डिजीज के तो उसके कारण हार्ट फेल्योर हो सकते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनके कारण हार्ट फेल्योर होते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो उनको पूरी तरह से अवॉइड कर लीजिए, और जो हार्ट फेल्योर के लिए जो जरूरी बातें हैं वो आप फॉलो करके और अपनी मेडिकेशन को प्रॉपरली लेके आप काफी अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं हार्ट फेल्योर होते हुए भी। हाँ, कुछ पेशेंट हाई लिपिड की प्रॉब्लम होती है, यानी डिसलिपिडीमिया होता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर का रिस्क बढ़ जाता है। तो उसके कुछ नंबर्स हैं आपको पता होने चाहिए। अगर आपकी एज 19 साल से कम है तो आपका एलडीएल लेवल जो है वो 110 से कम होना चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड 200 से कम होना चाहिए, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल 45 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी एज 20 ईयर से ज्यादा है और आप फीमेल हैं तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से कम होना चाहिए और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 50 से ज्यादा होने चाहिए। उसी प्रकार अगर आप मेल हैं तो और 20 ईयर से ज्यादा आपकी एज है तो आपकी एलडीएल 100 से कम होना चाहिए और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 से ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह से कुछ और नंबर्स हैं जो आपको जान लेने चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर आपका 120/80 से कम होना चाहिए। आपका जो बीएमआई है वो 20 से कम होना चाहिए। तो ये कुछ जरूरी नंबर्स हैं जो आप ध्यान रखिए। इनको आप जो है समझ के और नॉर्मल रेंज में अपने नंबर्स को रख के आप आगे फर्दर आपको डिसीज होने से या हार्ट डिजीज होने से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग इन जरूरी बातों को अप्लाई करेंगे और हार्ट फेल्योर से बचेंगे। और अगर आपको हार्ट फेल्योर है तो आप इन बातों का ध्यान रखें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप हार्ट फेल्योर के सिम्टम से बच सकेंगे। थैंक यू सो मच।